ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीभूतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिते कलवकल्मस्य नाशाय जानवीपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्विष नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें हम लोग लास्ट क्लास में तिलक के बारे में मैं बता रहा था। तो तिलक कैसे लगाना होता है उस पर हम लोगों ने चर्चाएं की थी। तो मैं फिर से एक बार बताने का प्रयास करूंगा, फिर से आप लोग दोबारा सुनो उसको। तो तिलक लगाने का मेथड होता है कि 12 अंगों शरीर के 12 अंगों पर हम करते हैं, ठीक है ना। तो 12 अंगों पर तिलक धारण करते समय हमें मंत्रों का उच्चारण करना होता है। तो क्या मंत्रों का उच्चारण करता है, पहले मैं मंत्र बताऊंगा, फिर स्थान बताऊंगा कि किन किन स्थानों पर हमें तिलक धारण करना चाहिए। तो पहला मंत्र है, आप लोग नोट कर सकते हो या मैं फिर ग्रुप में भेज दूंगा। ओम केशवाय नमः, फिर ओम नारायणाय नमः, फिर ओम माधवाय नमः, फिर ओम गोविंदाय नमः, फिर ओम विष्णुवे नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम दामोदराय नमः, ओम वासुदेवाय नमः। इस तरह से 13 मंत्र होता है ये, ठीक है ना। तो 12 मंत्रों से शरीर के 12 अंगों पर तिलक लगाना होता है। ये हमने 13 मंत्र बताए हैं। अब इसका यूज कैसे करना होता है इसको सुनो आप लोग। पहले मंत्र से हमें मस्तक पर तिलक धारण करना होता है। तिलक जो धारण किया जाता है, जैसे हमने तिलक लगाया है तो 2 रेखाएं खड़ी खींचनी होती है और एक तुलसी पत्र बनाना होता है नाक पर, ठीक है ना, नाक के अग्रभाग बीच वाले भाग पर। तो इस पर हमें ओम केशवाय नमः मंत्र का उच्चारण करना होता है। फिर नाभि के पास दूसरा मंत्र का उच्चारण करना होता है। तीसरा मंत्र चेस्ट के बीच में है, मतलब छाती के बीच में है। चौथे मंत्र का उच्चारण कंठ पे तिलक धारण करते समय। पांचवें मंत्र का उच्चारण करते समय दाहिने उदर पर, मतलब पेट के दाहिने भाग पर। छठे मंत्र का उच्चारण करते समय दाहिने भुजा के दाहिने जो एल्बो मतलब कंधा है उससे नीचे वाले पोर्शन पर, हाथ के हाथ के मतलब ऊपरी पोर्शन पर हमें मंत्र का उच्चारण करना होता है, छठे मंत्र का। सातवें मंत्र का कंधे पर। आठवें मंत्र का बाई उदर पर। नौवें मंत्र का बाई भुजा पर। 10वें मंत्र का बाएं कंधे पर। 11वें मंत्र का पीठ के ऊपरी भाग पर। और 12वें मंत्र का रीढ़ की हड्डी के निचले पोर्शन पर, जो कमर से ऊपर वाला पोर्शन है रीढ़ की हड्डी, वहां पर हमें 12वें मंत्र का उच्चारण करना होता है। अंत में जो तिलक बचा होता है उसको हमें अपने शिखा पर लगाना होता है, ओम वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए। इस तरह हमें 12 मंत्रों का उच्चारण करते हुए शरीर के 12 अंगों पर तिलक लगाना होता है। ये शरीर में आत्मा निवास करती है। जब हम तिलक धारण करते हैं, सजाते हैं, इसको श्रृंगारित करते हैं, तो इस 12 मंत्रों से जो आत्मा शरीर में निवास करती है वो भगवान का स्वरूप है। और ये शरीर जो है मंदिर है। तो हमें जब बालक 12 तिलक को धारण करते हैं तो इस मंदिर में भगवान का निवास परमात्मा के रूप में और आत्मा के रूप में होता है। तो इस मंदिर को हम सजाते हैं। तो इस तरह से हमें मंत्रों का उच्चारण करते हुए तिलक धारण करना चाहिए। अब आगे इसमें बता रहे हैं कि केस कैसा रखना चाहिए। केस मतलब बाल। बोलते हैं पुरुष जो ब्रह्मचारी और सन्यासी को सप्ताह में एक बार मुंडन करना चाहिए। जो ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थी हो और सन्यासी हो, उसको एक बार हफ्ते में एक बार मुंडन करना चाहिए। सुव्यवस्थित शिखा रखनी चाहिए, मतलब शिखा का मतलब है चोटी। स्वयं के व्यवसाय के अनुसार गृहस्थों को भी छोटे बाल और शिखा रखनी चाहिए। जो गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति है उसको भी शिखा रखनी चाहिए और छोटे बाल रखने चाहिए, मतलब आवश्यकता से ज्यादा बड़ा ना हो। और उसको शिखा रखना चाहिए अपने बिजनेस व्यापार या जॉब को देखते हुए। बोलते हैं शिखा के संबंध में कोई नियमित नियम नहीं है, किंतु गौड़ी वैष्णव शिखा को बछड़े के खुर के आकार के समान लगभग 1.5 इंच गोल रखते हैं। तो ये जो ऊपरी पोर्शन है यहाँ पर 1.5 इंच गोल हमें शिखा रखनी चाहिए।
ठीक है ना। यहाँ पर आध्यात्मिक बुद्धि होती है। तो जब बाल शिखा मतलब शिखा से ढका होता है, तो उसमें शिखा रखने का मतलब है कि वो आध्यात्मिक एंटीना है। समझ रहे बात को? वो क्या करता है, वो आध्यात्मिक साउंड वाइब्रेशंस को कैच करता है। यहाँ पर जो है आध्यात्मिक दिमाग होता है। जब हम शिखा रखते हैं और बाल से ये ढका रहता है पोर्शन, तो इसमें आध्यात्मिकता का संचार होता है। आध्यात्मिक ज्ञान को सीखने की, समझने की, कैप्चर करने की शक्ति प्राप्त होती है हमें उससे। ठीक है ना। बोलते हैं कि सोते समय, अंतिम क्रिया में जाते समय, शौच क्रिया जाते समय शिखा को खोल देना चाहिए। बिना गांठ के शिखा कुटुंब में हुई मृत्यु को दर्शाती है। शिखा को हमेशा बांध के रखना चाहिए, इतना उसमें मतलब इतनी लंबाई होनी चाहिए कि उसमें गांठ लगा सके व्यक्ति। उसको रबड़ से नहीं बांधना है, उसमें बाल को ही गांठ से बांध देना है। मतलब सुव्यवस्थित शिखा होनी चाहिए, बाल को संवार के उसमें गांठ लगाना है। ठीक है ना। और क्या करना है, शौच के समय, अंतिम क्रिया में जाते समय किसी का मृत्यु हो गया हो या सोते समय, उस गांठ को खोल देना है शिखा से। शिखा में जो गांठ लगाते हैं हम, उसे हमें खोल देना है। इस इसलिए इसे अशुभ माना जाता है। जब व्यक्ति बिना गांठ के ही सुखा शिखा और जो रखता है, तो कुटुंब में किसी मृत्यु को दर्शाता है। इसलिए इसे अशुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई शिखा को खोल कर रखता है, तो यह दुर्बल हो जाता है। स्नान के पश्चात शिखा बांधते समय हमें हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करें। जो ब्राह्मण दीक्षित भक्त हैं, उन्हें ब्रह्म गायत्री मंत्र की पहली पंक्ति का उच्चारण करते हुए शिखा में गांठ लगाना चाहिए। शिखा की स्त्रियों के साथ चोटी ना गूंथें। मतलब स्त्रियों की तरह उसमें शिखा में चोटी नहीं बांध लगाना है, जिसे माताएं गूंथती हैं ना अपने बालों को, उस तरह से शिखा को गूंथना नहीं है। मैं क्या करता हूँ, उसमें गांठ लगाना है बस। स्त्रियों के लिए क्या बताया गया, स्त्रियां लंबे बाल रखें। आधुनिक रीत के अनुसार बाल न रखें, न ही उसे कटवाएं, या तो उन्हें पीछे बांधें या सुंदर चोटी बनाएं। अब आगे बता रहे हैं कि कंठी माला की उपयोगिता क्या है। गले में तुलसी माला भगवान के प्रति शरणागति का सूचक है। अपराधी व्यक्ति यदि तुलसी माला ग्रहण करता है, तो वो वैष्णव न होकर केवल वैष्णव की नकल करता है और गंभीर रूप से भगवान की शरण में जाने का प्रयत्न नहीं करता है। कुछ भक्त पूजा, जप या कोई शुभ कार्य करते समय अन्य प्रकार के मंगलमय मालाएं, जैसे तुलसी की बनाई विशेष माला, कमल के बीजों की माला, जगन्नाथ रस्सी की टुकड़ों से बनाई गई माला अथवा पवित्र रेशम से बनाई गई माला गले में पहनते हैं। किंतु स्नान करते समय, शव यात्रा में जाते समय या शौच इत्यादि के समय उसे निकाल देना चाहिए। नियमित रूप से कंठी माला धारण करने से बुरे सपने, दुर्घटना, शस्त्र द्वारा आक्रमण, यमदूतों से रक्षा। कंठी माला देखकर यमदूत उसी प्रकार भाग जाते हैं जिस प्रकार तूफान की भयंकर आंधी के पश्चात वृक्ष के पत्ते इधर उधर बिखर जाते हैं। सभी दीक्षित भक्तों के लिए दीक्षित भक्तों को के लिए तिहरी कंठी माला धारण करना अति आवश्यक है। जो दीक्षित भक्त हैं, उनको 3 राउंड की कंठी धारण करनी चाहिए। कंठी माला गले में इस तरह लपेटनी चाहिए जो स्वाभाविक रूप से किसी की नजर आ जाए। मतलब ये देखो, मैंने गले में कंठी पहनी है, तो ये स्वाभाविक रूप से किसी को नजर आना चाहिए। जो भक्त दीक्षित नहीं है परंतु कुछ दिनों से सभी नियमों का पालन करते हैं एवं दीक्षा लेने के इच्छुक हैं, उन्हें भी कंठी माला 2 राउंड की धारण करनी चाहिए। जो भक्त मूल वैधानिक नियम, विशेष रूप से हरि नाम का जप करते हैं और 4 नियमों का पालन नहीं करते, उन्हें कंठी माला नहीं पहननी चाहिए। मतलब अगर जो 4 नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो उनको कंठी माला नहीं पहननी चाहिए। स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो कंठी माला धारण करने के पश्चात लहसुन, प्याज, चाय, कॉफी का सेवन भी वर्जित होता है। इस प्रकार सभी लोगों को, नए भक्तों का भी मार्गदर्शन करना चाहिए। अब आगे बता रहे हैं, दाढ़ी और मूछ, जो पुरुष वर्ग होता है, प्रभु जी लोग होते हैं, उनको दाढ़ी और मूछ कैसे रखनी चाहिए उसके बारे में। जो भक्त दीक्षित हैं अथवा दीक्षा लेने की तैयारी में हैं, उन्हें दाढ़ी और मूछ नहीं रखनी चाहिए। कुछ विशेष वैष्णव लगभग 15 दिनों में अथवा पूर्णिमा को मुंडन करते हैं या चतुर्मास के समय बिल्कुल ही मुंडन नहीं करते। प्रचार की दृष्टि में विशेष तौर पर अन्य उचित कारणों के अपवाद के अतिरिक्त नियमित रूप से मुंडन करना एक आदर्श है। तो जो भक्त लोग कभी चतुर्मास में कोई नियम लेते हैं कि मैं दाढ़ी या बाल नहीं कटवाऊंगा, तो उस समय वो सेविंग नहीं करते हैं। लेकिन अगर जो प्रचार की दृष्टि से ये ठीक नहीं है, और जो प्रचार करना है, तो आपको बाल और दाढ़ी और मुख जो है सेविंग करके रखनी पड़ेगी, हमेशा नीट एंड क्लीन रहना पड़ेगा। भक्तों को अधिक कीमती और चमकीले आभूषण, महंगी और मनोहर घड़ियां इत्यादि प्रयोग नहीं करनी चाहिए। आवश्यक होने पर स्त्रियां सावधानी पूर्वक स्वाभाविक आभूषण का वर्ण करें एवं पुरुष सोने की अंगूठी, जंजीर और अन्य आभूषणों का प्रयोग न करें। चमड़े की वस्तु का निर्मित प्राणियों की हत्या और हिंसा के परिणाम स्वरूप होता है। यह जानते हुए जितना संभव हो सके
उतना चमड़े की वस्तु का प्रयोग न करें। जब तक सेवा के कार्य में अत्यंत आवश्यक न हो तब तक चमड़े की चप्पल और जूते का प्रयोग न करें। इसी प्रकार चमड़े से बने थैले, पर्स, कमर पट्टी और घड़ी के पट्टियों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। भक्तों को जो है चमड़े से बनी हुई कोई भी वस्तु का प्रयोग ना करें। जैसे बेल्ट होता है, घड़ी के फीते होते हैं, और क्या होता है, थैले होते हैं, कमर पट्टी होती है, पर्स होते हैं। तो इस जो पशुओं को मारकर जो चमड़े से ये सब चीजें बनती हैं उसका हमें उपयोग नहीं करना है। चलो ठीक है, मीटिंग क्लोज करते हैं यहीं पे, और फिर